हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रिंकू वासु, हेल्थ और वेलनेस एडवाइज़र, अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, जिसका एक पार्ट हम पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बता चुका हूं। और आज मैं उसी में से एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपना न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। और प्रोटीन क्या है और किस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी के लिए और कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारा जो भी सेल्स है, जो भी जीव जंतु मनुष्य जितने भी लोग हैं वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं। और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन, कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल कहलाती है। सेल से जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू मिलकर है ना एक मसल्स तैयार करते हैं। मसल्स से है ना फिर एक अपना ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन एक सिस्टम तैयार करता है, और सिस्टम से फिर बॉडी बनती है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन है वो उस जो सेल को है ना निरस करने का काम करता है। और यदि टूटती है तो उसको बनाने का काम करता है, और उसका प्रोडक्शन जो है ना वो तेज कर देता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक एक कहते हैं कि पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है। तो दोस्तों, प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबसे पहले आपने कुछ दिन पहले एक ऐड आती थी अक्षय कुमार जी की। तो उस पे वो बताते कि जितना वेट उतना ग्राम प्रोटीन। तो बिल्कुल उन्होंने सही बताया उसके बारे में कि जितना हमारा वेट होता है उतना ही ग्राम हमें प्रोटीन लेना है ना। जैसे किसी का 60 केजी वेट है तो उसको डेली पर डे की उसकी डाइट में है ना 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में, है ना। और जिस किसी का 70 केजी है तो 70 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इतना इसलिए रिक्वायरमेंट होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं बना पाती है ना। और प्रोटीन हमें इंटेक्ट करना ही पड़ता है। और प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी, एक कहते हैं कि वाइटल न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। और डाइटरी सप्लीमेंट में शामिल हमारी में होना जरूर चाहिए। और ये इसका जो एक बैलेंस डाइट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो प्ले करता है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है और एक होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। जो हमें प्लांट से मिलता है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहलाता है, जो हमें एनिमल से मिलता है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन कहलाता है। तो दोस्तों, प्रोटीन का मेन काम वही होता है कि हमारी जो सेल्स हैं उनको उसकी प्रोडक्शन को तेज करना, और जो टूट जाती हैं सेल्स उनको रिपेयर करना। तो ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है हमारे। और जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको नरिश करता है, उनको अच्छी तरीके से, एक तरीके से डेवलप होने में वो करता है, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और इसमें जैसे ही हम इसको प्रोटीन को इंटैक्ट करते हैं तो जैसे ही ये इसकी जो प्रक्रिया हमारी बॉडी में जैसे ही स्टोमक में जाता है तो उसकी प्रक्रिया टूटने की चालू हो जाती है ना। तो प्रोटीन जो जैसे ही अंदर जाएगा वो अमीनो एसिड्स में टूटेगा, और वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। पहला मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको बताया था, दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में जाता है, टूटता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी सोर्स, मतलब एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे बड़ी बात है कि ये ग्लूकोज में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट जैसे इंटेक्ट करते हो तो वो ग्लूकोज में टूटता है। और उसको ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हमें फिर जो हमारा ऑर्गन है पेनक्रियास, और पेनक्रियास से हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है उसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं है ना। प्रोटीन का जो एक बोलते हैं ना कि रिजल्ट थोड़ा लेट आता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आता है, लेकिन एनर्जी का काम काम भी वही करता है ना। और यदि आप इसको मॉर्निंग में लेते हो तो एक एनर्जी का काम करेगा, रात में यदि आप इसको लोगे तो ये एज ए आपका बॉडी के रिपेयर में रिपेयर करेगा आपको, है ना, रिपेयर में बहुत सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। और ख़ास तौर से ये है ना शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जब इंटेक्ट करते हैं तो ये अमीनो एसिड में टूटता है। और अमीनो एसिड्स में बहुत सारे लगभग लगभग 20 अमीनो एसिड्स होते हैं,
जो पूरी कंप्लीट एक माला जिसकी बनती है तभी वो कंप्लीट होता है, और एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। तो उसके बारे में एक मैं अलग वीडियो आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए काम करते हैं और किस क्या क्या किस अमीनो एसिड का काम होता है, उसके लिए आज एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो फूड का, और अपनी डाइट में इसे आप शामिल कर सकते हैं। चाहे इसे आप फूड के रूप में शामिल कर सकते हैं या पूरक आहार मतलब फूड सप्लीमेंट के रूप में आप इसे शामिल कर सकते हैं, लेकिन पर डे आपका जितना वेट है उतना ग्राम आपका प्रोटीन जाना चाहिए। अदरवाइज यदि आपका वेट 60 kg है और आपने 60 ग्राम आपने प्रोटीन लेना है और उतना यदि आप नहीं ले पाते हो तो वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होगा कि आपको नेक्स्ट डे 60 + 20 मतलब 80 ग्राम प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, है ना। तो ये एक कंपलसरी है लेना, जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपका आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिफिशियंसी फिर धीरे धीरे बढ़ती है यदि आप इसे डेली कट ऑफ करते हो, है ना। पता लगा आपने फिर नेक्स्ट डे 40 ग्राम लिया, उससे फिर नेक्स्ट डे 40 ग्राम लिया, तो 20-20 आपका है ना ऐड होता चला जाएगा और एक बड़ी डिफिशियंसी बॉडी को क्रिएट कर देगा। तो जाहिर सी आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो इंडियंस होते हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि प्रोटीन जो है ना बॉडी को के लिए कितना जरूरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, और अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट। और तो उसके लिए क्या होता है कि अपना वो सोचते हैं कि जितना मुझे खाने मिला उतना सफिशिएंट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये यदि इसकी आप कटौती करोगे तो ये अगले दिन के लिए ऐड होता चला जाएगा और एक बड़ी डिफिशियंसी क्रिएट कर देगा। और जब डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो 30-35 तक तो आपकी बॉडी सर्वाइव करती है, उसके बाद फिर है ना आपको कोई ना कोई डिजीज पकड़नी चालू कर देगी। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपनी डेली डाइट में आप इसको शामिल करें और इसकी डिफिशियंसी से बचें। तो आज के वीडियो में प्रोटीन की जानकारी यही थी।